हेलो दोस्तों, मैं दिलीप कुमार फ्रॉम डी स्किल इंडिया। आज फिर एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेजिस्टेंस के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर हम आज क्या क्या चीज सीखेंगे देखते हैं। सबसे पहले वाई, हम इसको क्यों पढ़ेंगे ये जानेंगे। उसके बाद जो सीखने का पॉइंट है, नंबर वन, व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, practical example of resistance, checking of resistance, use of resistance, difference between resistance resistor and resistivity, classification of resistance, explanation through formula, interview and examination purpose। तो ये सारे पॉइंट रेजिस्टेंस के बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रेजिस्टेंस को हम क्यों पढ़ें। तो आप देखे होंगे कभी एलईडी बल्ब, जो छोटा सा बल्ब होता है, उसको अगर हम लोग डायरेक्ट किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, हम एग्जांपल भी दे रहे हैं, तो वो क्या होता है, बर्न हो जाता है। तो हम यहाँ पे हम क्यों सीखेंगे क्यों वो खराब हो जा रहा है। तो खराब होने का रीजन क्या है कि एलईडी लाइट को ग्लो करने के लिए कम करंट की आवश्यकता है, लेकिन हमारे पास जो बैटरी मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो बैटरी में उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार ज्यादा करंट होते हैं। तो जब हम बैटरी से एलईडी लाइट को जोड़ते हैं तो वो बर्न हो जाता है, जल जाता है। तो आज के वीडियो में हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट को या किसी भी पर्सन को ये प्रॉब्लम हो रहा होगा एलईडी लाइट को बैटरी से जलाने में, तो ये वीडियो देखने के बाद उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें आपको उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन बताएंगे। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है? तो रेजिस्टेंस को हम लोग हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध। तो हम लोग अब इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंस। इट इज यूज्ड टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इट इज मेजर इन ओम। तो रेजिस्टेंस क्या है? तो रेजिस्टेंस किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। जैसे हमारे घर में कई सारे उपकरण होते हैं, टीवी, पंखा, मोटर। तो हर डिवाइस का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। मोटर के अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। मोटर को भी अगर चेक करना पड़ता है तो हम लोग देखते हैं कि उसके पॉइंट में मीटर कनेक्ट करके कितना रेजिस्टेंस बता रहा है। अगर रेजिस्टेंस बता रहा है तो मोटर सही है। इसका मतलब यही हुआ कि हर डिवाइस, हर सिस्टम या हर मशीन का कुछ ना कुछ अपना रेजिस्टेंस होता है। तो वही यहाँ पे दिया गया है, रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। चाहे वो मटेरियल आपका मोटर हो, पंखा हो, एलईडी लाइट हो या और भी कोई अप्लायंस हो, डिवाइस हो, तो हर इलेक्ट्रिकल मशीन का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। अगला लाइन, अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैसे रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है। अपोज, इस लाइन को समझने के लिए हम आपको एक दूसरा अलग एग्जांपल देते हैं। क्यों इसका जरूरत पड़ा ये भी आपको पता चल जाएगा, क्या है रेजिस्टेंस ये भी पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे, ये वाटर पाइप है, पानी का पाइप है। यहाँ से पानी का फ्लो हो रहा है, मान के चलिए टंकी के द्वारा, और यहाँ से बकेट में ये पूरा पानी जा रहा है। फ्लो ऑफ वाटर, वाटर करंट बोलते हैं। पानी के बहाव को भी हम लोग वाटर करंट बोलते हैं। अभी ये पानी पाइप के द्वारा टंकी से बकेट में जा रहा है, लेकिन और पूरा का पूरा जा रहा है। इसको तुरंत यहाँ पानी दिए, ये पूरा पानी बकेट में पहुंच गया पाइप के जरिए। लेकिन अगर किसी कारणवश इसके बीच में कोई कंकड़ आ जाए, कोई पत्थर आ जाए, तो क्या पानी, जो भी हम पानी टंकी से पाइप में दे रहे हैं, वो बकेट में पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि पानी के बहाव को ये कंकड़ रोक देगा। पानी जा ही नहीं पाएगा, पानी जाना चाह रहा है लेकिन कंकड़ के वजह से वो उसका रास्ता में रुकावट पैदा हो जा रहा है। तो यहाँ बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी आने लगेगा। तो ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं, ये आपका फिजिकली आपका पानी के साथ है। तो पानी का पाइप में जो ये रुकावट पैदा हो रहा है, इस पत्थर के वजह से, स्टोन की वजह से, यही पानी का फ्लो के लिए
वाटर फ्लो के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। रेजिस्टेंस, इसी फंक्शन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। बस आप इतना समझ जाइए, आपको रेजिस्टेंस समझ में आ गया। यहाँ से पानी, जब पाइप में कुछ नहीं था, पाइप क्लियर था, पानी दे रहे थे, बकेट में पहुंच जा रहा है आराम से। लेकिन जब पाइप में कंकड़ फंस गया तो वाटर फ्लो रुक गया, वाटर का फ्लो को वो रोक दिया, अपोज कर दिया, जाने ही नहीं दे रहा है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो में, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो में रेजिस्टेंस जो होता है अपोज पैदा करता है। जैसे कि एक वायर है, यहाँ हम 5 एम्पियर का करंट दिए, यहाँ भी 5 एम्पियर मिल गया। वायर अगर सिंपल है तो, लेकिन वायर के बीच में अगर आप रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो यहाँ 5 दीजिएगा तो आपका 2 भी पहुंच सकता है, 3 भी पहुंच सकता है। वो आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू पे डिपेंड करता है कि वो कितने करंट को कंट्रोल करेगा, कम करेगा, करंट को जाने में दिक्कत करेगा। अगर कंकड़ छोटा होता तो थोड़ा थोड़ा पानी का बहाव कम होता, कंकड़ बड़ा है, पूरा पाइप जाम हो गया तो बिल्कुल भी पानी नहीं जा सकता। तो उसी प्रकार एक वायर के बीच में अगर हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो करंट का फ्लो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहां से हम समझ पा रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का फ्लो को कम करने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस लगाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, ऐसा हम लोग करते क्यों हैं? तो आइए वो भी हम जानते हैं। क्यों हम इस तरीके से करंट अच्छा खासा फ्लो हो रहा था, हम कम क्यों फ्लो करवाएं, क्यों हमारा बाधा हो करंट का फ्लो मिलने में? तो वो इसलिए करते हैं, जैसे कि आप एक बैटरी लेकर के, अगर आप एक एलईडी और ये बैटरी को डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो ये एलईडी क्या होता है, बर्न हो जाता है, खराब हो जाता है। क्यों खराब हो गया? क्योंकि बैटरी के अंदर है 5 एम्पियर का करंट और एलईडी को सिर्फ चाहिए 2 एम्पियर। हम एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहे हैं, तो आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ होगा, हम एग्जांपल में भी आपको दिखा रहे हैं। बैटरी से डायरेक्ट एलईडी जोड़ने से ये बर्न हो जा रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि 5 एम्पियर का करंट दे रहा है और 2 एम्पियर का इसको जरूरत है। तो क्या आपके पास ऐसा फैसिलिटी है कि आप बाजार से जाकर के 2 एम्पियर का बैटरी ले आए, कम पावर का बैटरी ले आए? क्या आपके इस तरीके से क्या होगा, आपके घर में अलग अलग तरह के मशीन है, पंखा है, बल्ब है, टीवी है, तो सब में अलग अलग करंट का जरूरत है। मोटर है, मोटर में बहुत ज्यादा करंट चाहिए, बल्ब को जलने के लिए बहुत कम करंट चाहिए। तो अलग अलग करंट के लिए अलग अलग आपको बैटरी खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हमको करना पड़े, मेरा घर सिर्फ बैटरी से ना भरा हुआ हो, तो आपको रेजिस्टेंस का यूज करना होगा। इसलिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर अब हम ये जो करंट का यहाँ से फ्लो हो रहा था 5 एम्पियर पूरा, और इस वायर के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दें तो रेजिस्टेंस क्या करेगा कि 5 एम्पियर को 2 एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा घर में जो पहले से बैटरी पड़ा हुआ था, उसी बैटरी से आपका लाइट जल गया। तो अब यहां से हम समझ पा रहे होंगे कि रेजिस्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं था तो हमारा हर डिवाइस के लिए अलग अलग वैल्यू का बैटरी रखना पड़ता है हर डिवाइस को चलाने के लिए। लेकिन रेजिस्टेंस की मदद से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करंट का फ्लो को कम करके उसी बैटरी से हम हर तरह के डिवाइस को, मशीन को चला सकते हैं। तो ये आपका रेजिस्टेंस का यूज है। वही आपका इसका डिफिनेशन में बोला जाता है कि इट इज यूज टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन जब तक बच्चे इस चीज को समझते नहीं है, कंफर्म नहीं रहते हैं कि क्या होता है अपोज, कैसे अपोज करता है और क्यों ये अपोज करता है। अगर हमारा अच्छा होता है ना, पानी के ये पाइप के बीच में कुछ दिक्कत ना हो, पानी आराम से जाए, लेकिन यहाँ और यहाँ का कंडीशन थोड़ा अलग होता है। तो आप इस एग्जाम्पल से तो जरूर क्लियर हो पा रहे होंगे कि क्यों रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, क्यों रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या इसके अंदर प्रॉपर्टी है जो एक हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट कर देता है, कैसे ये अपोज कर देता है। तो वायर में क्या होता है, वायर जो होता है कॉपर का बना, कॉपर, एल्युमिनियम, अलग अलग तरह के मटेरियल के होते हैं। इसमें जो करंट देते हैं वो यहाँ मिल जाता है। लेकिन रेजिस्टेंस जो मटेरियल बना हुआ होता है उसमें अगर आप यहाँ 5 एम्पियर का करंट दिए तो ये
इसका पहला लेग और ये दूसरा लेग मतलब दोनों पिन वायर में क्या हम लोग देखते हैं, एक ही वायर स्टार्टिंग में है और एंड में है, लेकिन रेजिस्टेंस में स्टार्ट में अलग वायर होते हैं और एंड में अलग वायर होते हैं, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस के लेग के नाम से डिनोट करते हैं। ये पहला लेग है, ये दूसरा लेग है। अब इसमें अगर हम 5 एम्पियर का करंट देते हैं तो ये लेग और ये लेग आपस में जुड़ा नहीं होता है, तो पानी तो जाए कहाँ, बीच में तो खाली है। बीच में कुछ ऐसा, यहाँ पे बीच का जो मटेरियल होता है वो कार्बन मटेरियल होता है, और कार्बन में करंट का फ्लो कम है, और कार्बन का प्रॉपर्टी जो होता है कंडक्टर का ना हो करके इंसुलेटर टाइप होता है। इसीलिए इसमें जो कार्बन का मटेरियल होता है रेजिस्टेंस के अंदर, उसी के वजह से हम 5 एम्पीयर देते हैं और वायर डायरेक्ट जुड़ा नहीं है, कार्बन से होके आपका करंट को जाना पड़ रहा है, तो पूरा करंट पास नहीं कर पाता है, यहाँ कुछ ही करंट पास कर पाता है। तो यहाँ पे हमारा काम हो गया कि कम करंट पास हुआ, हमारा लाइट जल गया। तो इस तरीके से मन में क्वेश्चन होता होगा कि कैसे आपका रेजिस्टेंस से करंट को हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो एक्चुअली इसके अंदर का जो मटेरियल होता है, बहुत तरह के रेजिस्टेंस होते हैं, कार्बन रेजिस्टेंस, वायर बॉन्ड रेजिस्टेंस, सीमेंट कोटेड रेजिस्टेंस, तो अलग अलग मटेरियल अलग अलग प्रॉपर्टी के रेजिस्टेंस होते हैं। तो उसके अंदर बीच का मटेरियल जो होता है वो करंट का फ्लो होने में रुकावट पैदा करता है, उसको विरोध करता है, प्रॉपर तरीके से फ्लो होने नहीं देता है। तो यहाँ से हम क्या जान गए कि इस प्रकार रेजिस्टेंस करंट को कंट्रोल कर लेता है, कम कर देता है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का ये सिंबल होता है, ये इस तरह से अगर कहीं पे सिंबल बना हो तो रेजिस्टेंस का होता है। कहीं कहीं पे सर्किट में सिंपली इस तरीके का भी सिंबल बना देते हैं, तो ये भी आपका रेजिस्टेंस हुआ। शॉर्ट में इसको हम लोग आर से भी डिनोट करते हैं। अब एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम होता है, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है इसका आविष्कार ओम नाम के साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए उन्हीं के नाम से इसका एसआई यूनिट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो रेजिस्टेंस दो प्रकार के होते हैं, फिक्स रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो आइए अब हम जानते हैं कि फिक्स रेजिस्टेंस क्या होता है और वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो पहला प्रकार जो हम आपको बताएं कि फिक्स रेजिस्टेंस, दूसरा वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया फिक्स रेजिस्टेंस, दूसरा हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो क्या इनमें फर्क है वो अब हम जानते हैं। तो फिक्स रेजिस्टेंस, फिक्स रेजिस्टर आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड रेजिस्टर in the electronic circuit. Those resistors have the fixed value, hence it is not possible to vary the resistance of the fixed resistor. फिक्स रेजिस्टर आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। Those resistors have the fixed value, hence it is not possible to vary the resistance of the fixed resistor. इस जो फिक्स रेजिस्टर होते हैं उसका जो वैल्यू होता है वो फिक्स होता है, उस वैल्यू को हम लोग बदल नहीं सकते हैं, इसलिए हम उसे फिक्स रेजिस्टर कहते हैं। अब दूसरा वेरिएबल रेजिस्टर, और इसका सिंबल ऐसा होता है और इसका ऐसा होता है। A variable resistor is a resistor of which the resistance value can be adjusted at their range, either mechanically or electrically. Example पोटेंशियोमीटर और रियोस्टेट। वैसा रजिस्टर जिसके वैल्यू को हम एक निश्चित सीमा तक बदल सकें, उसे हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं, उसे हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं, रियोस्टेट, ये आप देखे होंगे। तो ये हमारा है रेजिस्टेंस। अब हम लोग ये दोनों रेजिस्टेंस को एक एग्जांपल के माध्यम से भी समझेंगे। जैसे कि ये एक आपका बैटरी हो गया, यहाँ पे एक आप रेजिस्टेंस लगा दिए, रेजिस्टेंस लगा के ये आपका आप एक एलईडी लाइट जला लिए। रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं। अब ये एक फिक्स रेजिस्टेंस है, यहाँ सिंबल से आप मिला पा रहे होंगे। इसको हम लोग कभी कभी ऐसे भी बना देते हैं, सिंपल। फिक्स रेजिस्टेंस से बैटरी दिया, करंट को कंट्रोल करके दिया, कम कर दिया, जान यहाँ 5 जा रहा था और ये 2 ही जाने दे रहा है क्योंकि 2 ही का जरूरत है, तब हमारा ये लाइट सिस्टम इजीली रन कर रहा है।
अब ये फिक्स रेजिस्टेंस में क्या है कि हमको थोड़ा देर के लिए मन किया कि लाइट कम जल रहा है, इसको बढ़ा लें, तो हम नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि फिक्स रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो फिक्स होता है, उसको हम लोग घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। जब ये जितना वो करंट को अपोज कम कर देगा आपका वो लाइट कम जलेगा। अगर यहाँ पे आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे सिर्फ हम ये निशान कर दिए वेरिएबल रेजिस्टेंस होता, तो आपका क्या हो जाता, वेरिएबल रेजिस्टेंस देख लीजिए इमेज में, इसमें इस तरह का एडजस्टेबल ऑप्शन बना होता है, इसको जब हम लोग कम और अधिक कर सकते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस के माध्यम से, हम वही करंट को 2 के जगह 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं, या 1 भी निकाल सकते हैं। उसके एक रेंज होता है, उस रेंज तक कम और ज्यादा कर सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं आप लोग साउंड सिस्टम बजाते हैं, साउंड सिस्टम में बोलते होंगे आवाज को कम कर दीजिए, तो क्या आवाज को आप जाके पकड़ लेते हैं? नहीं, आवाज को कम करना हम लोग बोलते हैं, लेकिन टेक्निकली वो होता नहीं है। टेक्निकली क्या होता है, किसी भी साउंड सिस्टम में, म्यूजिक सिस्टम में साउंड को कम या ज्यादा नहीं किया जाता है, वो बस एक हम लोग कहते हैं। करते क्या है, उसके अंदर जो आपका वॉल्यूम का ऑप्शन होता है कम बेसी करने वाला, वही यहाँ पे दिया गया है, इधर मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली। या तो इलेक्ट्रिकली कर रहे हैं तो रिमोट से कम ज्यादा कर रहे हैं, मैकेनिकली कर रहे हैं तो हाथ से कम ज्यादा कर रहे हैं। तो साउंड सिस्टम में जो हम लोग घुमाते हैं वो एक पोटेंशियोमीटर होता है, वही आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। ये क्या करता है, करंट को कम देता है म्यूजिक सिस्टम में, तो म्यूजिक सिस्टम ऑटोमेटिकली आवाज को कम आउटपुट देने लगता है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, हम लोग वॉल्यूम कम कर दिए, आवाज ही को रोक दिए, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्या होता है कि हम लोग उस म्यूजिक सिस्टम में करंट को इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की मदद से कम और ज्यादा कर लेते हैं, जिससे हमारा साउंड में परिवर्तन होता है, साउंड कम और ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीख लिए कि टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, 2 तरह के जो रेजिस्टेंस होते हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। अब हम लोग इसके आगे प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ रेजिस्टेंस का अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हम एक जो सर्किट बना के आपको बताए थे कि बैटरी से लाइट जला रहे हैं, तो यहाँ पे फिक्स वैल्यू का रेजिस्टेंस है जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते अगर फिक्स होगा। अगर यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते तो लाइट को जब यहाँ से कम बेसी करेंगे रेजिस्टेंस का वैल्यू को, तो लाइट भी कम ज्यादा होगा। उसी म्यूजिक सिस्टम का भी एग्जांपल दिए, जो वॉल्यूम, बास, ट्रेवल, ये ही आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। अभी घर की पे बात करें प्रैक्टिकल एग्जांपल में, तो म्यूजिक सिस्टम में आपका इसका यूज है फैन को कंट्रोल, आपको ज़्यादा गर्मी लग रहा है स्पीड बढ़ा दी, ठंडा लग रहा है कम कर दिए, तो जो आपका कंट्रोलर होता है उसमें भी रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है। टीवी वॉल्यूम कंट्रोल, टीवी में हम लोग रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं या फिर पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल कर रहे हैं, 2 तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस को हाथ से भी घुमा सकते हैं तो उसको हम लोग मैकेनिकली और फिजिकली बोलते हैं, अगर रिमोट कंट्रोल से करते हैं तो उसको हम लोग डिजिटली बोलते हैं। एसी का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, लाइट को कंट्रोल करते हैं। तो ये सब जो बेसिक एग्जांपल था आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ रेजिस्टेंस है। इस तरह से आप घर पे इतना देखें, अगर इंडस्ट्री का बात करते हैं तो इंडस्ट्री में भी बहुत जगह पे इसका यूज है। आप इतना समझ गए हैं तो आपको खुद ब खुद जैसे ही चीजों को देखिएगा आपको पता चल जाएगा यहाँ भी। तो चेकिंग ऑफ रेजिस्टेंस में हम बात करते हैं। चेकिंग ऑफ रेजिस्टेंस, कनेक्ट बोथ द प्रोब ऑफ मल्टीमीटर इनटू बोथ द पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस और डिवाइसेस, इट शो रीडिंग और बीप, then resistance is okay. If didn't show any reading then resistance is faulty या डैमेज। हम लोग को क्या करना है, मल्टीमीटर का दोनों प्रोब को रेजिस्टेंस के दोनों इंड पॉइंट में, दोनों पॉइंट में लगाना है, तब मल्टीमीटर में कुछ रीडिंग शो करेगा। और इस कंडीशन में अगर रीडिंग या बीप शो कर रहा है मीटर, तब हमारा रेजिस्टेंस सही है। अगर कोई रीडिंग नहीं शो कर रहा है तब रेजिस्टेंस खराब है। सिंपल, कुछ नहीं करना है, मल्टीमीटर का रेड ब्लैक दोनों प्रोब को रेजिस्टेंस के दोनों पिन में टच करना है। जब टच करने पे रीडिंग या बीप बताए तो रेजिस्टेंस सही है, और कोई रीडिंग नहीं बताए तो रेजिस्टेंस खराब है। इस तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस, रजिस्टर एंड रेजिस्टिविटी, ये 3 नाम में भी बहुत लोग को कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होता है कि क्या है ये। रजिस्टर को रेजिस्टेंस कभी कह देते हैं, रेजिस्टिविटी कह देते हैं। तो हमको ये भी जानना जरूरी है कि क्या इनमें फर्क होता है तो लगभग सेम ही
तो सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, बस इसी चीज को जानना है। रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी, मटेरियल का गुण क्या है उसमें, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि इस मटेरियल का कितना प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में रोकेगा, अपोज करेगा या नहीं करेगा। तो कोई भी कोई भी मटेरियल का गुण को जो रिप्रेजेंट करता है उसी को हम लोग रेजिस्टेंस करते हैं। मतलब कि अगर हम एग्जांपल बोले तो सिल्वर होता है जिसका कंडक्टिविटी ज्यादा होता है और इसमें प्रॉपरली करंट का फ्लो हो पाता है, उसमें रेजिस्टेंस कम होता है। दूसरा पॉइंट हमारा रजिस्टर। रजिस्टर का हिंदी मीनिंग होता है प्रतिरोधक। प्रतिरोधक। रजिस्टर इज अ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट यूज्ड टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट्स होता है, जिसका उपयोग हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के को फ्लो होने में रोकने के लिए करते हैं, अपोज करने के लिए करते हैं, विरोध करने के लिए करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, किसी भी सर्किट में। नेक्स्ट है हमारा रेजिस्टिविटी। इसको ये सिंबल होता है अ मेजर ऑफ रेजिस्टिंग पावर of a specified material to the flow of an electric current is called resistivity. Is called resistivity. रेजिस्टिविटी किसको किया जाता है? रेजिस्टिविटी किसे कहते हैं? तो किसी भी मटेरियल में कितना रेजिस्टिंग पावर है, जिसके द्वारा हम किसी मटेरियल का रेजिस्टिंग पावर को मेजर करते हैं, उसी को रेजिस्टिविटी कहते हैं, उसी को रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब हम लोग इसका एक फॉर्मूला होता है। हाँ, तो अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस को पढ़ते हैं। एक्चुअली रेजिस्टेंस को हम लोग जनरली अपने प्रैक्टिकल यूज में 3 तरह से क्लासिफाइड करते हैं, जैसे कि 1 2 3। लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम से लेकर के आपका लेस देन 1 ओम हो, तो उस तरह का किसी भी रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम या उससे कम हो तो उसको हम लोग लो रेजिस्टेंस कहते हैं, लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस किसको कहेंगे? 1 ओम से 100 किलो ओम तक का अगर रेजिस्टेंस होता है तो उसे हम लोग मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस करते हैं। और हाई रेजिस्टेंस किसको कहते हैं? किसी भी रेजिस्टेंस का वैल्यू 100 ओम, 100 किलो ओम से लेकर के उसके ऊपर मेगा ओम में हो, एभव जितना भी हो, उसको हम लोग हाई रेजिस्टेंस करते हैं। तो अब हम फार्मूला के माध्यम से रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बताएंगे। जैसे कि हमारे पास स्टार्टिंग में ही देखे थे क्या प्रॉब्लम था, बैटरी से जब एलईडी को डायरेक्ट जोड़ रहे थे तो एलईडी खराब हो जा रहा था। तब हमने रेजिस्टेंस के बारे में जाना और रेजिस्टेंस लगा दिया तो एलईडी प्रॉपर ग्लो कर रहा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग कितना वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग यहाँ से जानेंगे। जैसे बैटरी है, बैटरी अगर आपके पास 6 वोल्ट 3 एम्पियर, मतलब कि 6 वोल्ट का बैटरी हो और उसका करंट का कैपेसिटी 3 एम्पियर है, आपका बैटरी का जो भी बैटरी लेते हैं उसमें लिखा हुआ रहता है कितना वैल्यू है उसका, वोल्टेज का और करंट का। रेटिंग देखिए और आप कंफर्म कर लीजिए। उसी तरह एलईडी लेते हैं तो एलईडी जब आप बल्ब में खरीदिएगा तो उसके साथ उसका डाटा शीट भी मिलेगा। और एलईडी का जनरली जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है, मान के चलिए 1 ओम। अब हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएं कि ये प्रॉपर जल जाए, ये हम लोग जानेंगे। तो हम लोग जहां तक जानते हैं V इक्वल टू होता है आई आर, और यहीं से हम R निकालना है, जिसको हम लोग R निकालेंगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आई। तो हमारे पास दिया क्या हुआ है? V दिया हुआ है 6 वोल्ट और करंट कितना दिया हुआ? 3 एम्पियर। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस है, इसका भी रेजिस्टेंस है, मतलब 2R हो गया। ये हो गया आपका R1 और ये हो गया आपका R2। R1 हमको पता नहीं है, R2 हमारा 1 ओम है और ये हो गया 6 वोल्टेज और ये करंट। तो R1 प्लस 1 बराबर 2। तो यहाँ से क्या वैल्यू यहाँ आप रखिएगा कि आपका 2 हो जाएगा। आप क्लियर है? 1 प्लस 1 बराबर 2।
या फिर आपको इसको उसके नीचे 1 को यहाँ पे ले जाते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि R इक्वल टू 2 माइनस 1, तो R बराबर 1। तो यहाँ पे आपको 1 ओम का रेजिस्टेंस लगाना है। ये जो रेजिस्टेंस है आपको यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस लगाना है ताकि आपका एलईडी प्रॉपरली जले, कभी भी खराब ना हो। तो इस सर्किट के माध्यम से आप रेजिस्टेंस का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस फॉर्मूला के माध्यम से आपके पास अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ हो, वोल्टेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट भी कर सकते हैं। ये आपका कंप्लीट नॉलेज हो गया रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग। अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए हम और इसमें ज़्यादा डिटेल ऐड नहीं करना चाहते। अगर हम चाहें तो कुछ बेसिक रेजिस्टेंस वैल्यू दे देते कि यहाँ इतने वोल्ट में आप इतने वैल्यू का रेजिस्टेंस यूज करके आप एलईडी, या जैसे लाइन से 220 वोल्ट से कितना, AC 220 से अगर हमको एक 3 वोल्ट का एलईडी जलाना है कौन सा रेजिस्टेंस लगाएं, 12 वोल्ट से जलाना है तो कौन सा रेजिस्टेंस लगाएं, 24 वोल्ट से जलाना है तो कौन सा रेजिस्टेंस लगाएं, 110 वोल्ट से जलाना है तो कौन सा रेजिस्टेंस लगाएं। तो इसके लिए अगर बोलिएगा तो हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। और उसके अलावा रेजिस्टेंस का जो कलर कोड होता है, कलर कोड देख के उसका वैल्यू कैसे आप पता कर सकते हैं, अगर ये भी जानना हो तो हम ये भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो मेहनत है वो जो यूजफुल पर्सन है, यूजफुल स्टूडेंट है, वहां तक पहुंच सके, जिससे उनको भी बेनिफिट हो और आगे चल के हमको एप्रिसिएशन मिलेगा तो हम और अच्छा वीडियो बनाएंगे और हमको भी कुछ बेनिफिट होगा। तो थैंक यू।